अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल में। टुडे वी आर डिस्कसिंग द रूल नंबर जो तीन रूल्स जो हमने प्रीवियसली पढ़े थे, इसके बारे में कि हम कैसे एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना सकते। उसमें क्या एस कहाँ पे लगेगा, आई एस कहाँ पे हम लगाएंगे, ई एस हम कहाँ पे लगाएंगे। तो आज उसी के बारे में आज हम कुछ रूल नंबर 4 लेके आए हैं, तो उस पर कुछ बात करेंगे यहाँ पे। A few nouns ending in O merely as S as कुछ ऐसे नाउन्स हैं। मैंने इससे पहले जो थर्ड रूल नंबर था उसमें मैं ये कह रहा था कि कुछ नाउन्स जो हैं वो ओ से एंड होते हैं, तो उनके पीछे हम ई एस लगाते हैं। तो सिमिलरली कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो वर्ड्स ओ से एंड होते हैं, उनमें सिर्फ एस भी लग सकता है। जैसे डायनामो है, डायनामोज है, फोटो है, फोटोज है, कैंटो, कैंटोज, लोगो, लोगोज। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो ओ से एंड होते हैं, बट इनको ओनली एस हम आखिर पे डालते हैं, दैट्स इट। तो ये जब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ जो ये वर्ड्स हैं यहाँ पे सिर्फ ये एस से इससे एंड हो जाते हैं, बट हम इनके पीछे जो ये लगाते हैं, इनके पीछे ये ओ से एंड होते हैं, बट इनके पीछे सिर्फ एस सी वर्ड लगता है, राइट। तो दूसरे की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम देखेंगे रूल नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे, तो हम सिंपली कह रहे हैं कि नाउन एंडिंग इन वाई preceded by a consonant proceeded by a consonant from their plural by changing y into I and adding es। वो नाउन्स जहाँ पे y से पहले कॉन्सोनेंट्स आते हैं, मतलब जो एंड होता है ना, नाउन एंडिंग इन y, जो नाउन्स y से एंड होते हैं लेकिन y से पहले क्या आ जाता है, y से पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है, उनको हम y को चेंज करते हैं आई में और लास्ट में उनको ई एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है बेबीज है, राइट, बेबीज है यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमने, क्योंकि बी ए बी वाई से एंड हुआ, हमने वाई को रिप्लेस आई से किया और लास्ट पे ई एस लगाया, हो गया बेबीज। इसी तरह स्टी है, स्टीज है, राइट। तो इसी तरह आप देख सकते हो जिस लेडी है, लेडीज, LADIES, क्योंकि वाई को हमने चेंज किया आई में और फिर आगे पे इसको IES लगाया। तो सिंपली ये कहना चाहूंगा मैं कि जो भी वर्ड वाई से एंड होगा, लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आ जाएगा, तो हम उस कॉन्सोनेंट, उस वाई को चेंज आई में करके और आखिर पे उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, उसके पीछे हम जिस आई ये लगाते हैं, उसके पीछे हम आई ई एस लगाते हैं, राइट। सो ये रूल नंबर 5 था। अब हम रूल नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे रूल नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, स्लाइड पे अगर हम रूल नंबर 6 की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, द फॉलोइंग नाउन ending in f or fe from their plural by changing f or fe into v and adding es। अगर कुछ नाउन्स हैं जो हमें एंड होते हैं एफ से या एफ ई से एंड होते हैं, उनको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, जो एफ होता है लास्ट पे, जो एफ आता है या एफ ई आता है, उसको हम चेंज वी में करते हैं। तो फिर ई एस एड करते, जैसे थीप, थीव्स, THIE, क्योंकि एफ जो था उसको वी में हमने कन्वर्ट किया और आगे पे उसको ES लगा दिया। नाइफ क्योंकि एफ ई है, एफ ई को डायरेक्ट वी में कन्वर्ट करो, ES लगाइए, NIVES, नाइव्स, ठीक है। तो इस तरह का लीप है, राइट। तो बहुत सारी इस तरह जिस वुल्फ है, वुल्वुज है। तो दिस वाज ये मतलब जो भी वर्ड एफ या ई एफ से एंड हो जाता है, सिंगुलर नाउन की अगर आप बात करेंगे, जो भी सिंगुलर नाउन हमारा एफ या ई एफ से एंड होता है, हम एफ या ई एफ को चेंज किसमें, वी में करते हैं कन्वर्ट, और आखिर पे ई एस उस पे लगा देते हैं। द नाउन ड्रॉप्ड, वूप, स्क्रैप एंड वर्फ टेक ईदर एस आर वी एस इन द प्लूरल। ये कुछ नाउन्स हैं, ड्रॉप है, हुप है, स्कॉफ है, वॉफ है, टेक, ये यूजुअली एस या वी एस हम इसमें लगाते हैं।
ये कुछ रूल्स थे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। कुछ हमने 5-6 रूल्स थे ये। तो जो मतलब ये रूल्स हमने पढ़े थे पहले, ये टॉपिक में हमने पढ़े थे कि कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं, कैसे एक सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच गाइस। होप you will get this and you will understand this. Thank you for cooperating with me.